जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 गणित के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हिंदी की तैयारी पूरी समाप्त करा दी गई है, लेकिन अब बारी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो बच्चे मैथ लिए उनके लिए। देखिए हम क्या किए हैं, इन सारे विषयों का पहले हम अति लघु प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, आज सुबह में केमिस्ट्री का हमने देखा, कल ही देखा था केमिस्ट्री का, आज सुबह में हमने बायोलॉजी का देखा, अब हम मैथ का देख रहे हैं। तो पहले हम इन सभी विषयों का अति लघु प्रश्न क्लियर कराएंगे, यानी कि जो एक एक दो नंबर वाले आते हैं उनको पहले क्लियर कराएंगे। ठीक है, उसके बाद लघु त्रिय कराएंगे, फिर दीर्घ त्रिय कराएंगे और फिर एग्जाम तक हम एमसीक्यू का यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न का रिवीजन करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने ढूंढा है आपके पूरे बुक से 1 से लेकर 13 चैप्टर तक। ठीक है, 50 है, ये संपूर्ण अति लघु त्रिय प्रश्न है। बस इनको यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका जो एक एक दो नंबर वाले प्रश्न आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज किस वीडियो में हम उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए 50 क्वेश्चन को एक वीडियो में तो हम नहीं देख पाएंगे, वो भी ये मैथ है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इसका कम से कम 2-3 पार्ट आएगा अति लघु का, फिर अति लघु खत्म होने के बाद लघु त्रिय का आएगा। क्लियर है, चलिए तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर 2 से लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों बन जाता है मेरे भाई? क्योंकि ये 100% आएगा। याद रखिएगा, मुख्य मान निकालने के लिए क्वेश्चन तो 100% आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले लिखना है कि माना, थोड़ा धीरे धीरे कराऊंगा जिससे आपको समझ में आए। माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। क्लियर है? अब आप ही बताइए, साइन इनवर्स तो हम ऐसे लिख देंगे। अब आप ही बताइए 1/√2 किसका मान है? तो अब जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसको हम π/4 में लिखते हैं, मालूम है ना? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? साइन π/4। ये सब सूत्र है, जिसको सूत्र मालूम है ना भैया वो राजा है क्वेश्चन का। क्या है? राजा है क्वेश्चन का। चलिए अब आपको यह भी मालूम है कि साइन इनवर्स से साइन कट जाता है तो y का मान क्या आ जाएगा? π/4 आ जाएगा, यानी कि जो इसका मुख्य मान आएगा वो π/4 आ जाएगा। तो इतने आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, देख लीजिए। और इस बार का जो मॉडल पेपर आया ना, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है ना कि पेपर एकदम हलवा आएगा। तो शांति मन से मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसे आप करते जाइए, उससे ना बाहर आने की ये मेरी गारंटी है मेरे भाई, 100% की गारंटी मैं लेता हूं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यह भी उसी जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक आपको चीज सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं वो बताऊंगा, पहले देखिए। पहले हम वही मानेंगे कि y बराबर, माना क्या लिख देंगे यहां पर? माना y बराबर कॉट इनवर्स -1/√3। इसे हम y के बराबर क्या कर लेंगे? मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब y बराबर कॉट इनवर्स, अब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको मालूम है कि कॉट 60 का मान होता है, कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3। और इसी को हम क्या किसे लिख सकते हैं? π/3 से लिख सकते हैं ना? तो चलिए, और यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो कॉट का थीटा है ना, ये माइनस में दिया है। तो हमेशा आप ये बात याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बन जाता है। इसी कारण मैं अभी जो बताऊंगा, देखिए यदि कॉट, कॉस और सेक, यदि इन तीनों का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्या है और इनके थीटा का मान यदि माइनस में दिया हो ना, माइनस में अगर इनका थीटा का मान दिया हो तो उसमें से हम पाई को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नहीं समझ में आया? अभी आएगा समझ में। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? कॉट, अब अभी मैंने बोला पाई माइनस करते हैं, तो पाई माइनस, ये कितना का मान है? तो π/3 का, तो π/3। क्लियर है? चलिए अब कॉट इनवर्स से कॉट तो कट जाएगा, बचेगा क्या? पाई माइनस π/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3π माइनस पाई कितना आ जाएगा? 2π/3। ये 3 है। ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। चलो तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन का भी मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कुछ सिखाने के लिए लिया है। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूं। देखिए पहले मैं दूसरा क्वेश्चन को लाता हूं। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कॉट, कॉस और सेक इन तीनों का थीटा का मान यदि माइनस में आ जाए तो पाई को माइनस करना है। ठीक है, और उसमें किया भी हमने, लेकिन यहां पर कॉस का थीटा का जो मान है वो माइनस में नहीं आया है, प्लस में आया है, यानी कि इसमें पाई माइनस नहीं करना। तो कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि माना y बराबर कॉस इनवर्स रूट 3/2, यही है ना। चलिए अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस, अब देखिए आपको मालूम है कि कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। मालूम है कि नहीं? किसको किसको मालूम है कमेंट करके बताओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। चलिए तो π/6 इसका यहां पर आ जाएगा। कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, इसका जो आंसर आएगा, जो मुख्य मान आएगा वो π/6 आएगा। क्लियर है? चलिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में लग रहा होगा सर ये क्या आपने रख दिया, और जब मैं कराऊंगा ना तो कहोगे सर ये तो क्या मैं बोलूं, ये तो इतना आसान है। ठीक है, चलिए यहां पर कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 - x² बराबर है 2 साइन इनवर्स x का। ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, यहां पर है ये नहीं रहेगा, यहां पर का बल हो सकता है, ये सिद्ध कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 - x², ये तो माछी परेशानी कर दी है, 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके इतना बराबर लाना है या इसको सॉल्व करके हम इतना बराबर लाना है। लेकिन आपको मैं हमेशा बता दूं कि जब भी सिद्ध करने वाला आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे बड़ा वाला लीजिएगा सॉल्व करने के लिए। तो हम ले लेंगे LH, ये LHS होता है, ये RHS होता है, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x रूट के अंडर 1 - x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें इसके बराबर लाना है। अब हम लिखेंगे यहां पर आगे कि माना x बराबर साइन थीटा। क्यों हमने x के बराबर साइन थीटा माना, क्योंकि हमें इतना लाना है। तो इतना लाने के लिए तो हमें भाई x का मान तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। चलिए तो अब रख दीजिए साइन इनवर्स 2, x की जगह पर हम साइन थीटा रखेंगे, साइन थीटा रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। साइन इनवर्स, अब देखिए यहां पर तो ध्यान से समझिएगा, ये तो 2 साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। आपको मालूम है, यहां पर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये मालूम है। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको मालूम है। यानी कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रखिएगा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा के बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर, यहीं पर कर दे रहा हूं, साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बचा। ठीक है, हमें तो 2 थीटा नहीं चाहिए, हमें तो इतना के चाहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने एक्स का मान क्या माना है, साइन थीटा माना है। तो हम यहां पर थीटा का मान निकाल लेते हैं। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, इस साइन को इधर भेजेंगे तो इधर आएगा, तो ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो थीटा का मान कितना आ गया, साइन इनवर्स। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए तो इसको सॉल्व करके हमने 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर ला दिया कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, RHS है, और ये क्या है आपका प्रूफ है। क्लियर है? चलिए थोड़ा जगह कम था इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। चलिए आगे जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। कई बच्चे देखेंगे कहेंगे अरे सर इसमें क्या करना है, इसका सरलतम रूप लिखना है। अब इसमें एक ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए आपको ये कैसे करना है। पहले आपको लिखना है कि माना x बराबर सेक थीटा। अब आप कहेंगे सर आपको ये कैसे मालूम कि इस क्वेश्चन में x का मान सेक थीटा रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, यदि आपको रूट के अंदर किसी भी क्वेश्चन में रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो आपको x के बराबर सेक थीटा मान रखना है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम रखते हैं इसको, ठीक है। तो कॉट इनवर्स 1 बटे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये इसका रख दिया हमने। अब इसका आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे जगह कम है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स, अब देखिए यहां पर कैसे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब सेक थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन थीटा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, टेन यहां पर सूत्र में लिख रहा हूं, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब मानिए हम सेक को इधर भेज देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखो या सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखो, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ पर 1 और बटे, तो ये जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि 1 बटे टेन थीटा को हम कॉट थीटा भी कहते हैं, क्लियर है। कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से थीटा का मान निकाल के हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा का मान निकालिए, सेक इधर चला जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, यानी कि इसका जो मान आएगा वो सेक इनवर्स एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 2.2 का पहला ही क्वेश्चन है। देखिए मैं सारे चैप्टर का बताऊंगा, आप कहोगे सर आप 2 ही चैप्टर का सिर्फ लाए हो, तो भैया हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 ही चैप्टर का भैया ज्यादा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के फिर अगला जो इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम 3 और 4 दोनों ही चैप्टर का एक साथ करेंगे, ठीक है। मतलब कि टोटल 4-5 वीडियो के अंदर, 4 ही वीडियो मानिए, 4 वीडियो के अंदर ये आपका पूरा अति लघु का जो 50 क्वेश्चन का श्रृंखला है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे करते हैं वो थोड़ा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि 3 साइन स्क्वायर एक्स बराबर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बहुत आसान है, पहले हम लिख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध क्या करना है वो हम लिख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी। 3 साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर 3x, ये 3x ही है ना, हाँ 3x 4x क्यूब। हमें सिद्ध करना ये इतने बराबर है, तो हम RHS लेंगे यहाँ पर। क्यों RHS ले रहे हैं भैया, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो RHS हम लेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह की कमी है। माना x बराबर साइन थीटा। अब आप कहोगे सर आप कैसे मान रहे हो, आपको कैसे मालूम चला कि अगर हम साइन थीटा ही रखेंगे, तो ये 2 तरीके से मालूम चला। एक पहला तरीका, यदि हम यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे, यहाँ पर भी साइन थीटा रखेंगे, तो भैया ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, ठीक है। और एक दूसरा तरीका कैसे मालूम चला, हमें इसको सॉल्व करके साइन ही के बराबर लाना है, यानी कि 3 साइन इनवर्स x के पद में ही लाना है, इसलिए हमने साइन थीटा रखा, क्लियर है। चलिए अब हम रखते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, क्लियर है। चलिए तो ये सूत्र तो आपको मालूम है, ये सूत्र नहीं मालूम है तो नोट करके लिख लीजिएगा। इसका सूत्र होता है साइन 3 थीटा, क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, चलिए साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा। यहाँ से थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, तो थीटा साइन को इधर भेजेगा, साइन इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब थीटा की जगह पर रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स।
तो देखिए तो इसके बराबर आ गया कि नहीं, LHS के बराबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए LHS, फिर लिख दीजिए इति सिदम, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांस है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, जो अत्यधिक छोटे क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आएंगे, जो थोड़ा करने में लंबे लग रहे हैं वो 2 नंबर में आएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कोई फिक्स नहीं है भैया कि कौन 1 नंबर में आ जाएगा कौन 2 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा तो एक ही 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आ जाएगा या 2 नंबर में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, हलवा, ये गरम गरम है। देखो अभी तुमको खिला देता हूं, देखो कैसे खाओगे तुम। cot 10 इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने तो क्वेश्चन को ही लिखा है, अभी तो इसमें खाना है हमें, देखो कैसे खाना है। ठीक है, यहां पर इसका मान ज्ञात करना है और हमें मालूम है चूंकि 10 इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा, ये सूत्र लिख रहा हूं, बराबर π/2 होता है। तो भैया ये वाला मान यहां पर रख दो ना, यहां पर A भी तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समान होने चाहिए, बस तुम अपने मन से कुछ भी रख सकते हो वहां पे। ठीक है, तो कॉट अब इसकी जगह पर हम π/2 रख सकते हैं ना, हमें अभी देखना सूत्र। अब आप ही बताइए भैया साहब कि cot π/2 का मान कितना होता है, यानी कि cot 90 का मान कितना होता है ये बताइए। तो cot 90 का मान 0 होता है, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या था, ये हलवा था, जिसको ये सूत्र मालूम था वो एकदम इजीली तरीके से ये कर सकता था। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स साइन 2/3 का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे और बोलेंगे लो भैया 2π/3 इसका आंसर है। तो नहीं मेरे भाई, इसका परिसर भी तो मिलाओ, कम से कम साइन का जो मान आना चाहिए वो कहां से कहां तक आना चाहिए, इसका परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 तक आना चाहिए, इसके बीच में भी आना चाहिए, या -π/2 आ जाएगा, π/2। तो आप ही बताओ 2π/3 इसके बीच में है क्या, या इसके बराबर है क्या, नहीं, इससे तो बड़ा है ये, तो हमें इसको क्या करना होगा, छोटा करना होगा। कैसे करेंगे, थोड़ा आपको ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करना है। तो यहां पर हम क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं, साइन इनवर्स साइन, पेपर में हमेशा क्वेश्चन को उतार के सॉल्व कीजिएगा, यही मैं आपसे कहूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए कैसे होगा, साइन इनवर्स साइन। अब देखिए क्या हम इसको पाई प्लस π/3 में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, पाई जोड़ के क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ कमेंट करके। अब आपको मैं फॉर्मूला बता दें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइन यहां पर मान लीजिए कुछ भी, साइन x मान लीजिए, साइन x प्लस थीटा बराबर क्या होता है, इसको कोष्टक में ले लीजिए, तो इसके बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, यानी कि ये साइन जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन π/3, साइन से साइन कैंसिल, π/3। अब यहां पर साइन से साइन क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि π/3 इनके बीच में आता है और ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सेम उसी के जैसा, लेकिन ये भी क्या है भैया, हलवा है। ठीक है, चलिए इसका मैं एक ट्रिक बता दूं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, अगर एमसीक्यू में है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए तेरा π/6 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, π/6। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूं, तो इसका आंसर डायरेक्ट देखिए π/3 होगा। ठीक है, ऊपर वाले अंक को हटा दो, आंसर आपके सामने मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा आप ध्यान में दीजिएगा। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए 13y/ क्या हो जाएगा 6। अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर भैया, कॉस इनवर्स, क्या हम इसको कॉस यहां पर पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, नहीं यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2π लिखना पड़ेगा यार, यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा 2। ठीक है, 2π हो जाएगा, क्योंकि इसका जब एलसीएम निकालिएगा तभी, ये ऐसे अपने मन से नहीं रखिएगा। देखिए कैसे होगा, ये 2π है ना, अब प्लस π/6 हमने माना, अभी 13 π/6 ही आएगा। देखिए 6 का एलसीएम होगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो 12π आएगा यहाँ पर, 12π आप प्लस में ये पाई, कितना हो जाएगा
13π/6 सॉल्व करने पे इतना आ रहा है कि नहीं। तो मेन मुद्दा यही है। कॉस इनवर्स से यहाँ पर पहले कॉस इनवर्स से कॉस को काट दीजिए क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। और नहीं यहाँ पर एक काम कीजिए, पहले ये कटिएगा मत। अभी मैंने आप सूत्र बताइए कि अगर x हो और थीटा हो तो थीटा के साथ आ जाता है, तो cos π/6 हो जाएगा। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा, π/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार आपको इनको क्वेश्चन को करना है। चलिए इतना सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया, मुख्य मान आपको आप लोगों को ज्ञात कराया और इतने क्वेश्चन को सिद्ध कराया। अब आपको इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये आप लोगों के लिए क्या है, तो होमवर्क है आज के इस वीडियो का। हर एक वीडियो में मैथ के लिए खासकर मैं हर एक मैथ की वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दूंगा और पार्ट 2 वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी मैं खुद ही कराऊंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।